पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल होता है पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करना। हम सब ने बहुत से ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जो तब तक तो खूब अमीर बने रहते हैं जब तक उनके पास इनकम का कोई सोर्स होता है, लेकिन फिर जैसे ही वो रिटायरमेंट के करीब आते हैं या जॉब छोड़कर नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो फिर उनके पैसों की कमी दिखाई देने लगती है। कमाल की बात तो यह है कि आपको ये टेंडेंसी सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के लोगों में ही दिखाई देने को पड़ती है। लोअर मिडिल क्लास लोगों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास जब पैसा आ रहा होता है तब वो सिर्फ पैसे को खर्च करने में लगे होते हैं। वो प्रेजेंट में ही जी रहे होते हैं। उनके पास पैसों को लेकर फ्यूचर का ना तो कोई प्लान होता है और ना ही वो ये सोचते हैं कि कैसे इस पैसे से पैसा बनाने का रास्ता खोजा जाए। वहीं जो स्मार्ट लोग होते हैं या फिर जो पैसे को लेकर स्मार्ट होते हैं उनके पास पैसे से पैसा बनाने का प्लान होता है। वो सिर्फ काम करके पैसे कमाना नहीं जानते बल्कि उन्हें पैसे से पैसा कमाने का भी तरीका पता होता है। और सच कहें तो लोअर मिडिल क्लास से एक रिच क्लास में आने के लिए यही एक तरीका है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सिर्फ पैसा कमाना तो सबको आता है, लेकिन पैसे कमाकर उससे अमीर बनना हर किसी को नहीं आता है। पैसे कमाना एक अलग बात है, कुछ समय तक अमीर बनना अलग बात है, लेकिन एक बार अमीर बनने के बाद लंबे समय तक अमीर बने रहना बहुत अलग बात है। ऐसे में ये बुक आपको पैसे कमाना तो नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको पैसे को संजोना सिखाएगी। ये आपको पैसे को मैनेज करना सिखाएगी। ये आपको वो तरीके बताएगी जिसकी मदद से आप लोअर मिडिल क्लास की लिमिटेड लाइफ से निकलकर रिच लोगों की लिमिटलेस लाइफ में जाकर जीना सीखते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये ऑडियो बुक। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उनकी लिविंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर दो पार्ट में बांट दिया जाता है, पहला अमीर और दूसरा गरीब। अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो वो एक मिडिल क्लास के टैग के साथ रहने लगते हैं। लेकिन सोसाइटी को पैसे के आधार पर ही सिर्फ कैटेगरी में बांटना शायद ऑथर क्लेयर के ओपिनियन से पूरी तरह मैच नहीं होता है। वो लाइफ में रियल मनी उसे मानती हैं जो आपकी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनाने में मदद करे, जैसे कि फैमिली का सपोर्ट, अच्छी एजुकेशन और आपके स्ट्रगल जो आपको अपने लिए फाइट करना और सक्सेस को अचीव करना सिखाते हैं। कुछ लोगों को ये चीजें अपनी लाइफ में पहले से ही मिली हुई होती हैं और कुछ लोगों को ये सब कुछ खुद से हासिल करना पड़ता है। जिन्हें इन चीजों को पाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, सोसाइटी उन्हें एक प्रिविलेज्ड इंसान कहती है। लेकिन एक रियल प्रिविलेज क्या है? आपके पेरेंट्स के पास ढेर सारा पैसा या एक बड़ा घर होना? नहीं, एक रियल प्रिविलेज के साथ अपनी लाइफ को जीने वाला पर्सन वो है जिसके पास हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए उसकी फैमिली उसके आसपास ही होती है। क्लेयर बताती हैं कि वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी हुई थी, लेकिन उनके दोनों पेरेंट्स का डाइवोर्स होने के बाद भी उन्हें हमेशा दोनों का ही सपोर्ट मिलता था। वो महसूस करती थी कि अगर वो अपनी लाइफ में कोई भी गलत डिसीजन लेंगी तो उन्हें उस गलती से बाहर निकालने के लिए गाइड करने वाला कोई ना कोई पर्सन वहां जरूर मौजूद होगा। कुछ लोगों के लिए लाइफ में ये स्टेज बिल्कुल ऑपोजिट होती है। उन्हें फैमिली से अपने लिए सपोर्ट तो नहीं मिल पाता, बल्कि उन्हें अपनी काफी कम उम्र में ही अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि ये सपोर्ट इमोशनली कम और फाइनेंशियली ज्यादा होता है, लेकिन जिन्हें पेरेंट्स के फॉर्म में एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है उनकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है। ऐसे पेरेंट्स सिर्फ एक बड़े घर और ढेर सारे पैसों से बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि वो अपने बच्चों में शुरुआत से ही कई ऐसी स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं जो कि आगे चलकर उनकी लाइफ को ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ा सके। लाइफ चेंजिंग स्किल्स को सीखने की शुरुआत बच्चे के पेरेंट्स से ही होती है। वो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ लाइफ को जीने के लिए इंपॉर्टेंट बातों की नॉलेज देना भी जरूरी समझते हैं, जैसे कि लाइफ को अपने वर्क और रिलेशन के बीच में ठीक तरह से बैलेंस कैसे करें, अपनी लाइफ में फाइनेंस से जुड़े इश्यूज को खुद कैसे मैनेज करें, या फिर अपनी आने वाली जनरेशन को इन्हीं चीजों के बारे में कैसे सिखाएं और उन्हें किस तरह से बेहतर पर्सन बनाने के लिए इनकरेज करें। एक अच्छी पेरेंटिंग मनी से कहीं ज्यादा ऊपर होती है, जो आपको लाइफ की रियल सिचुएशन को फेस करना और उनसे निपटना सिखाती है। आज की लाइफ में जहां लोग पैसे को ही सब कुछ समझने लगे, वो अपने वॉलेट या फिर अपने बैंक अकाउंट की तरफ देखकर ये चीजें डिसाइड करते हैं कि अभी उन्हें अपने प्रोफेशन में एक और अच्छी स्टेज हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी लोगों को इन वॉलेट और बैंक अकाउंट की दुनिया से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। उन्हें हर समय वॉलेट और बैंक अकाउंट को भरने की बजाय कुछ इन्वेस्टमेंट अपने अंदर भी करने चाहिए। लाइफ का ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है, अपने लोगों के साथ एक अच्छा वक्त बिताकर। अगर आपने बचपन में अपने सारे कजिन्स के साथ काफी समय बिताया है तो आप ये बात फील कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बहुत हाई क्लास वर्ल्ड टूर करने का मौका ना भी मिले तो आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बचपन से ही लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रियल मनी से जुड़ी वैल्यूज को शामिल किया गया है।
लाइफ में इस रियल मनी को पहचानने का प्रोसेस कोई एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। मतलब आप इसके बारे में खुद की सोच को अचानक से नहीं बदल सकते, बल्कि समय के साथ ये बातें धीरे धीरे आपके माइंड में फिक्स हो पाती हैं। हो सकता है कि इस समय आप सिर्फ इस बारे में सोचते हो कि आपको अपने फंड्स या पैसों को किस जगह पर सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए, या फिर कहां पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप कभी इस बारे में भी सोचते हैं कि आपको ये लाइफ क्यों दी गई है? आप किन लोगों के साथ एक रिलेशन बनाकर अपनी इस लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं, या फिर लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप किन दूसरी चीजों में, जैसे कि इमोशनल बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप एटसेट्रा में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने घर के फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने बजट का दोबारा से असेसमेंट करते हैं, वैसे ही आपको अपने रिलेशंस में भी एक री इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। हर वक्त पैसे के पीछे भागने की बजाय खुद को पहचानना शुरू करें कि आप वास्तव में कौन हैं और आपकी इस लाइफ से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम सभी लोगों की लाइफ में पास से जुड़ी हुई कई सारी मेमोरीज शामिल रहती हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट लाइफ में अफेक्ट करती हैं। ज्यादातर ये मेमोरीज बैड मेमोरीज की कैटेगरी में ही आती हैं। हो सकता है कि आपने पास में पैसे से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया हो और आपको एक बेहतर बचपन या स्टेडी लाइफ नहीं मिल पाई हो, इसीलिए आप आज सिर्फ मनी को ही लाइफ का एक प्राइम फैक्टर समझने लगे हो। काफी सारे लोग तो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर ज्यादा मनी अर्न करने की रेस में भागने लग जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे पर्सन को ढेर सारे फिल्टर्स वाली अच्छी फोटो या वीडियो के साथ देखते हैं, तब उन्हें ऐसा फील होता है कि सिर्फ उनकी लाइफ में ही रिसोर्सेज की कमी है और उन्हें इसे दूर करना होगा। पर क्लेयर अपने सभी लिसनर्स को गाइड करते हुए कहती है कि आपको इस वर्चुअल और फिल्टर से भरी हुई दुनिया को रियलिटी वाली दुनिया से मैच कराने की जरूरत है। आपको शायद ये समझना होगा कि हर चीज जो कैमरे के इस तरफ दिखाई देती है, वो कैमरे के दूसरी तरफ बिल्कुल सेम नहीं होती है। आपको ये बात समझनी चाहिए और एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मनी कभी भी एक पर्सन की लाइफ का मिरर नहीं हो सकता है, जिसमें देखकर आप उसकी हैप्पीनेस या दुख का पता लगा लेंगे। बल्कि एक पर्सन की सही वर्थ का पता लगाने के लिए आपको उसके अंदर झांककर उसकी वैल्यूज के बारे में पता लगाना पड़ेगा। क्लेयर रियल लाइफ मनी किताब की ऑथर कहती हैं कि लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस दिखावे की दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसों को खर्च करके एक झूठी पॉपुलैरिटी को हासिल करने में अपना सारा फोकस लगा देते हैं। पर अगर आप वाकई में अपनी लाइफ में कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक रियल पॉपुलैरिटी या रिस्पेक्ट को हासिल करना चाहते हैं, तो इस शो ऑफ वाली मनी के क्राइटेरिया से निकलकर बाहर आएं और खुद को रियल मनी से इंट्रोड्यूस करवाएं, जिससे कि आप अपनी रिचनेस को एक लंबे समय तक मेंटेन कर सके। एक रियल रिच लाइफ के लिए सिर्फ अपनी इनकम को बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने पुअर थॉट्स को रिच थॉट्स से बदलना भी जरूरी है। कोई भी पर्सन जो आज एक बेहतर अर्निंग करता है और अपनी प्रेजेंट लाइफ को पास से कहीं ज्यादा अच्छे स्टेटस के साथ जी रहा होता है, वो भी अपनी लाइफ में फाइनेंस से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना कर चुका होता है। जब लोगों की लाइफ में फाइनेंस से जुड़ी मुश्किलें होती हैं, तब उनके मन में दो तरह की फीलिंग्स आती हैं। पहली है गिल्ट की, यानी जब आपको अपने ही डिसीजन पर पछतावा होने लग जाए, और दूसरी फीलिंग है शेम, यानी कि शर्म की। इस बात को आप एक एग्जाम्पल के जरिए बेहतर समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस समय इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि आप अपनी मर्जी की हर एक चीज को खरीद सकें, लेकिन फिर भी आप एक महंगा गिटार खरीदना चाहते। आप किसी तरह से अपने जरूरी खर्चों में कमी करके किसी तरह से उस गिटार को खरीद कर घर ले आते हैं। पर जब आप उसे खरीद लेते हैं, तब आपके मन में ये गिल्ट आने लगती है कि आपने इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च कर दिए, और वो भी तब जब आप फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे अगर आप तुरंत सप्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं, तब तो ये एक इंस्टेंट फीलिंग की तरह काम करती है। लेकिन अगर आप इस बारे में सोचने में ज्यादा समय देते हैं, तब आप शायद उस चीज को अपनी लाइफ में कभी भी ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। आप जब भी उसे देखते हैं, आपका माइंड उसे गिल्टी फीलिंग को स्ट्राइक करता है। कभी कभी तो ये गिल्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उस चीज को रिटर्न करने के बाद ही चैन की सांस ले पाते। अब बात करते हैं दूसरी फीलिंग के बारे में, जो है शर्म महसूस करने के बारे में। अगर आप इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए अगली फीलिंग को भी इसी में जोड़कर समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कि आप गिटार खरीदने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हैं कि आपके पास इनफ अमाउंट ना होने पर भी आप अपने किसी दोस्त से या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर से पैसे मांग लेते हैं। लेकिन ऐसा करते समय आपका गिल्ट एक शेम में बदल जाता है, और ये गिल्ट की तरह चीजों को वापस कर देने के बाद भी आपके माइंड से हटता नहीं है।
क्योंकि किसी से भी फाइनेंस से जुड़ी हुई हेल्प मांगना आपके माइंड को हमेशा ये याद दिलाता रहता है कि आप अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज को खरीदने में इनकेपेबल हैं। कई बार लोग इन दोनों ही फीलिंग को आपस में मिक्स कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों ही फीलिंग एक डिफरेंट मैसेज के साथ आती है। गिल्ट से जुड़ी हुई ये फीलिंग आपको महसूस कराती है कि आपने पैसे ना होते हुए भी एक महंगा सामान खरीदा, जो कि एक गलत बिहेवियर के अंडर आता है। आप खुद से ये प्रॉमिस करके कि आगे की लाइफ में आप कभी ये गलती नहीं दोहराएंगे, अपने इस बिहेवियर को बदल सकते हैं। लेकिन जब आप किसी और से पैसे मांगते हैं तो आपके मन में खुद के बारे में सिर्फ ये ख्याल आता है कि मैं कितना बुरा हूं, कि मैं खुद अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता हूं। आप आने वाले टाइम में कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, लेकिन आप अपने दिमाग से इस मैं बुरा हूं वाले ख्याल को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। क्लेयर कहती हैं कि इस शेम वाली फीलिंग के कई सारे कारण हो सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि हर एक अलग रीजन की वजह से आपको एक अलग तरह की शेम फील होती है। जैसे कि कुछ लोग काफी अच्छी अर्निंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर के डेट को आसानी से नहीं उतार सकते हैं। वो इस बात के लिए शेम फील करते हैं कि शायद उन्हें अपने फंड्स को ठीक तरह से मैनेज करना नहीं आता है। तभी तो अच्छी इनकम होने के बाद भी वो उतने ज्यादा खुश नहीं है जितना कि एक नॉर्मल अर्निंग वाला पर्सन खुश है।